नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे कि अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर 3 बिल को पेश किए हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन तीनों बिल को जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी इसमें संशोधन करेंगे, कुछ नया इसमें ऐड करना होगा, वो इस बिल में ऐड हो जाएंगे। अगर लोकसभा के अंदर से यह तीनों बिल को पास करा लिया जाता है तो कानून के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति आएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी कोर्ट हैं, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारे कोर्ट को मिला करके लगभग लाखों करोड़ों केस जो है वो पेंडिंग में है। बहुत साल से जो है वो केस चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। आप भी ये सोचे सुने भी होंगे कि आपके अगल बगल या फिर आपके ही घर में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे घर के बगल में भी है जो एक ज़मीनी विवाद का वो केस है, और वो केस जो है लगभग 18 साल से अभी तक चला आ रहा है। उस पर जो है अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है, कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आ पाया है। लेकिन यह नया जो बिल है वो संसद भवन से पास करा लिया जाता है, तो इसमें एक टाइम बाउंडेशन है कि कोई भी केस हो उसको 3 से 4 साल, मैक्स टू मैक्स 4 साल में फाइनल जजमेंट दे देना होगा जज को। यह एक बाउंडेशन है। तो यह एक क्रांति इसलिए है कि कोई भी केस है, कितने भी बड़े केस हैं, उसको जो है 3 से 4 साल के अंदर अंदर फाइनल जजमेंट दे देना है। तो यह एक बहुत बड़ा क्रांति है, और जो समय रहते जो है किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसके लिए यह बिल को लाया गया है। तो यह बिल जो है वो 3 कानून को नया नाम भी दिया गया है, जैसे कि IPC 1860, इसको नया नामाकरण किया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के नाम से। फिर CPC जो कानून है, वो कानून को जो 1898 में आए थे उसको नया नाम दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। फिर तीसरा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में आए थे, उसको नया नामाकरण किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से। तो नाम में भी जो है वो चेंज किया गया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के सरकार गवर्नमेंट कह रही थी कि ये जितने भी कानून हैं वो सब ब्रिटिश टाइम के कानून थे, उसको नया नामाकरण देना ज़रूरी था। उसमें कुछ संशोधन, कुछ नया धाराएं ऐड करना भी ज़रूरी था। कुछ ऐसे धाराएं हैं जिसका अभी कोई यूज नहीं रह गया, यूजलेस हो गया, उन धाराओं को जो है उस नए बिल में से हटाया गया है। और कुछ ऐसे धाराएं हैं जो अभी के समय में बहुत यूजफुल है, वो अभी तक नहीं आ पाई थी, तो वो धारा को भी जो है वो ऐड किया गया है नए कानून में। तो अभी हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में, क्योंकि बहुत समय से आप लोग भी मॉब लिंचिंग के बारे में सुन रहे थे, जान रहे थे, लेकिन मॉब लिंचिंग पे अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया था। अगर कोई भी मॉब लिंचिंग के दौरान मारा जाता था, उसका मर्डर हो जाते थे मॉब लिंचिंग के दौरान, तो वो एक ही धाराएं पे ही उन पे केस होती थी, उनका जो है एक ही धारा लगती थी, वो थे धारा 302, IPC 302 के धारा के अंदर मर्डर चार्ज लगते थे उस एक्यूज्ड के ऊपर, और इस पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाती थी। मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई भी नया कानून अभी तक नहीं आया था, लेकिन ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग के ऊपर नए धाराएं ऐड किए गए हैं, इसका नया एक कानून बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि काऊ स्मगलिंग में, केटल स्मगलिंग में बच्चे को अपहरण कर रहे हैं या फिर किडनैपिंग कर रहे हैं, उस दौरान उस पे मॉब लिंचिंग किया जाता है। क्योंकि मॉब लिंचिंग में जो है एक ग्रुप उस विक्टिम पे अटैक कर देते हैं। जैसे कि आप भी सुने होंगे कहीं पे काऊ स्मगल हो रहा है, गाय की स्मगलिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि एक ग्रुप जो है उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देते हैं, और उस व्यक्ति का जो है वो उसी समय ऑन द स्पॉट अगर डेथ हो जाती है, तो उनके ऊपर जो है नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर दर्ज होंगे, तो उसके ऊपर जो है वो 20 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा लगेगी, या फिर उसके ऊपर जो है वो डेथ पेनल्टी भी लग सकती है ना, मौत की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। देखिए, अगर कहीं भी मॉब लिंचिंग होते हैं, उसका जो है अफवाह में भी मॉब लिंचिंग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा अफवाह फैलते हैं कि ये जो है बच्चा चोर हैं, ये बच्चा चुराने आए हैं, ये जो है लड़की को जो है चुराने आए हैं, बच्चियाँ को चुराने आए हैं। ये कभी कभी ऐसा भी मॉब लिंचिंग हो जाते हैं कि झूठे चोरी के अफवाह में भी जो है वो पीट करके मार देते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होते हैं मॉब लिंचिंग का,
है ना, एक ग्रुप जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर जो है अटैक कर देते हैं और उसको जो झूठा आरोप में भी कभी कभी मॉब लिंचिंग के अंदर सही शख्स को जो है पीट पीट करके मार दिया जाता है। कभी कभी ऐसे अफवाह झूठा फैल जाते हैं जिसका जो है खामियाजा उस विक्टिम को जो है वो भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए अभी तक कोई भी ठोस कानून नहीं थे, लेकिन नए कानून BNS जो है वो आ जाने के बाद अगर किसी भी एक्यूज्ड को 5 लोग या फिर 5 लोग से अधिक मिल करके उसको पीट पीट के अगर हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं उस व्यक्ति का, तो उसके ऊपर जो है वो 20 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा लगेगी, या फिर उसके ऊपर जो है वो डेथ पेनल्टी भी लग सकती है ना, मौत की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। तो पहले, इससे पहले मॉब लिंचिंग पे कोई भी ठोस कानून नहीं थे। इसको बस एक ही कानून से डील किया जाता था, वो था IPC 302 धारा के तहत वो केस दर्ज होते थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी 302, और चार्जशीट जो फाइल होती थी वो 302 धारा के अंदर ही होती थी। लेकिन यह नए कानून आ जाने के बाद इसको एक नया रूप दिया गया है, क्योंकि मॉब लिंचिंग आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर समय कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। और हम आपको जैसे बताएं कि मॉब लिंचिंग कभी कभी जो है वो झूठा अफवाह में भी हो जाते हैं। तो इससे डील करने के लिए यह जो नए कानून हैं, नए धारा लाए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी हैं। बाकी आप कमेंट में अपनी राय दे के ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे कि यह जो नया कानून लाया जा रहा है और अमित शाह जी जो है वो नए कानून को पेश कर रहे हैं, तो आपको इसमें कैसा लग रहा है, आपका सुझाव क्या है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।